हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का न्यू मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले हम काफी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसी तरह मॉक टेस्ट पर बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते रहिए। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 899 से भाग देने पर शेष हमें 63 प्राप्त होता है। तो इस 63 को हम कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 29 से भागे तो 63 को हम 29 से भाग करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5। 13 में से 8 गया, 5 बचा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? शेष फल हो जाएगा। यानी कि उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, संख्या x इज इक्वल टू 1.2424 सो ऑन को x इज इक्वल टू p अपॉन q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका समापवर्तक नहीं है, तो p प्लस q का मान क्या होगा? तो हमें दिया है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1.2424 सो ऑन। तो हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 24 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, राइट? तो हम रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.24 का बार, क्योंकि 2 डिजिट 2 और 4 ही हमारी रिपीट हो रही हैं, तो हमने 2 4 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया, राइट? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.24 का बार, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट? 1 में हम 0.24 ऐड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 1 प्लस 0.24 का बार, राइट? ये किसकी वैल्यू आ रही है? x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.24 के बार को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 24 और बार हटा के हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 99, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे? 2 बार 9। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 1 बार 9 लिखते। यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 2 बार 9 लिख लिया, राइट? इसको काट देंगे हम। किससे कटेगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, राइट? तो ये 8 बार गया और 33 बार गया। तो हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस 8/33, राइट? इधर सॉल्व कर देंगे तो x, ये किसकी वैल्यू आ रही है? x। तो x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 8/33। एलसीएम ले लेंगे, 33 एलसीएम आ जाएगा तो 33 प्लस 8 हो जाएगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 41/3, 33। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की, राइट? अब ये कह रहा है x को हम p अपॉन q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी कि हम लिख दे x इज इक्वल टू p अपॉन q इज इक्वल टू 41/33, राइट? यानी कि ये कह रहा है x को हम किस रूप में लिख सकते हैं? p अपॉन q के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे x की? 41/33। तो यहाँ पर p हमारा क्या हो गया? 41 और q हमारा क्या हो गया? 33। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा, कह रहा है कि p प्लस q का मान क्या होगा? तो p प्लस q इज
इक्वल टू P हमारा है 41 और Q हमारा है 33 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी कि P प्लस Q हमारा आ जाता है 74, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर डिफरेंस इज 12, देन व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में योग दिया है और अंतर दिया है और हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी है। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है, हम योग, सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी है, छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, योग और अंतर का हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे और अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 2, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 12, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे और ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे जो भी हमारी डेनोमिनेटर में जो टर्म है उनका हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस सेम है तब हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। हम देखेंगे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तब भी 3 बचेगा, और 11 में से 8, 14 में से 11, 29 में से 26, हम सभी का देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब डिफरेंस 3 आ रहा है तो हमारी ट्रिक क्या है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी टर्म्स है, 9, तो 9 हम ऊपर लिखेंगे, राइट। फर्स्ट टर्म हमारी है 2 और लास्ट टर्म हमारी क्या है, 29, राइट। तो हम नीचे लिख देंगे 29, राइट। अब हम देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि आंसर हमारा आ गया 9 अपॉन 58, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 17 की पावर 200 को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे 17 की पावर 200, राइट, और इसे डिवाइड करना है हमें किसे, 16 से, राइट। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक हमारी क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पर 17 को हमें भाग देना है 16 से, राइट। और ये 17 कितना कम है, ये 17 और 16 में कितने का अंतर है, 1 का। तो हम देखेंगे कि हमारा शेषफल कितना आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। हम देखेंगे यहाँ पर कि 17 में से 16 कितना कम है, 1 कम है, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 मीटर इज ड्रॉन इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द वायर। 18 मीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 12 मीटर लंबे एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पर हमें एक दिया है गोला, इतने मीटर व्यास का, 18 मीटर व्यास का एक तांबे का एक गोला है और उसे खींचकर एक क्या बनाया गया है, एक बेलनाकार तार में उसे खींचा गया है। तो हमें तार की त्रिज्या हमें बतानी है, राइट। तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हम लिखेंगे, गोले का आयतन
इज इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, राइट, तो बचेगा 4/3 और गोले की त्रिज्या हमारी कितनी है, अब ये कह रहा है 18 मीटर व्यास है, राइट। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस हमारी क्या होती है, डायामीटर की आधी होती है। तो रेडियस हम यहां से निकालेंगे, डायामीटर 18 दिया है तो 18/2 यानी कि 2 ने 18, तो रेडियस हमारी यहाँ पर क्या आ जाती है 9 मीटर, राइट। तो यहाँ पर हम 9 आर का क्यूब है तो 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 करेंगे इज इक्वल टू, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बेलन के में खींचा जाता है, बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की त्रिज्या यानी कि हमें बेलन की त्रिज्या बतानी है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे आर स्क्वायर और एच हमें क्या दिया है 12 मीटर दिया है, राइट। तो 12 यहाँ पर भी हम ठीक से लिख देते हैं आर स्क्वायर एच, राइट। तो अब हम काटेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12 से 12 कट गया, बचा यहाँ पर क्या 9 क्रॉस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 9, जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा हमारा 9 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तार की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 9 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज, 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी संख्या अंकीय संख्या कौन सी है। तो 88 से पूर्णतः विभाज्य यानी कि वो 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल भी याद होना चाहिए और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल भी हमें याद होना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारा क्या है कि लास्ट 3 डिजिट क्या हो 8 से डिविजिबल, राइट। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जैसे हमारे पास संख्याएं दी हैं ए बी सी डी ई एफ, तो अल्टरनेट संख्याओं का सम, राइट, और अल्टरनेट हमारी ये हो गई बी डी है, राइट, ए सी ई और बी डी एफ, तो यानी कि ए प्लस सी प्लस एफ माइनस बी प्लस डी ये ई, राइट, प्लस एफ, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। अल्टरनेट संख्याएं, अल्टरनेट संख्याओं का अंतर हमारा किससे डिविजिबल हो, 0 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल हो या 11 का मल्टीपल हो, तब वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शंस में कि 8 से डिविजिबल हमारी कौन सी संख्या है। तो ये तो हमारी 8 से लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल नहीं होंगी, 8 एकम 8 19 हुआ, तो 8 दूनी 16, ये भी नहीं कटी। ये वाली देखेंगे हम 8 एकम 8 8 दूनी 16, 2 बचे 8 तिया 24, ये हमारी डिविजिबल हो रही है 8 से। ये वाली हम देखेंगे 8 एकम 8 1 बचा 8 दूनी 16 18 हो गया, ये हमारी डिविजिबल नहीं हुई। ये वाली देखेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 8, ये 2 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे इन 2 डिजिट में 11 से डिविजिबल हमारा कौन सा है, 99984, क्या ये हमारी 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अल्टरनेट संख्याएं,
यानी कि ये 9 और ये 9 को जोड़ें और +4 जोड़ें, 9 + 9 + 4 माइनस 9 + 8, क्या ये इनका सम देखें कितना आ रहा है, 18, 22 माइनस 8 और 8 16 और 1 17। जब 22 में 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। क्या ये 11 से डिविजिबल है, 0 से डिविजिबल है या 11 का मल्टीपल है, नहीं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं है, राइट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचता है, डी बचता है। तो इसको भी हम करके एक बार देख लेते हैं, 99968, राइट। तो यहाँ पर भी हम अल्टरनेट संख्याओं का सम करेंगे। तो 9 + 9 + 8 हम करेंगे, 9 + 9 + 8 माइनस 9, ये वाला 9 और 6, तो ये हो जाएगा 9 9 18, 8 और 8 16, 8 3 24, 26 माइनस 15। तो ये देखेंगे कितना बचा, 1 और 1, यस। ये हमारा 11 से 11 आया सब्ट्रैक्ट करने पर अल्टरनेट संख्याओं को, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 88 से पूर्णतया विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या हमारी कौन सी है, 99968। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 1/x = 4, देन x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = क्या। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, राइट। x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1/x² + 2x² डॉट 1/x², x² से x² कट जाएगा तो क्या बचेगा, +2, और इधर आके किसका हो जाएगा, -2, राइट। तो x + 1/x की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे -2, तो 4 चौक 16 -2 = 40, यानी कि x² + 1/x² हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। हमसे पूछा है क्वेश्चन में x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2। तो x² + 1/x² हम निकाल चुके हैं कितना, 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे और -2, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 -2 यानी कि 194, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, विदाउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ द बस इज 54 km/h एंड विद स्टॉपिंग इट्स स्पीड इज 45 km/h, द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर हावर। कह रहा है बिना रुके बस की गति 54 किलोमीटर/घंटा है और रुकने पर इसकी गति 45 किलोमीटर/घंटा है, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को, जो स्टॉपिंग स्पीड वाले क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एस ओल्ड माइनस एस न्यू अपॉन एस ओल्ड क्रॉस 60 मिनट। तो स्टॉपिंग वाले क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, तो हम जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बिना रुके बस की गति 54, यानी कि एस ओल्ड हमारी कितनी है, 54। यहाँ पर हम लिख दें एस ओल्ड हमारी कितनी है, 54 किलोमीटर/घंटा, और कह रहा है कि रुकने पर इसकी गति 45 किलोमीटर/घंटा है, यानी कि एस न्यू हमारी कितनी है, 45 km/h। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे, राइट।
तो एस ओल्ड हमारी कितनी है 54 माइनस एस न्यू हमारी कितनी है 45 अपॉन एस ओल्ड हमारी 54 क्रॉस 60। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 9/54 क्रॉस 60। 9 से काटेंगे 9 6 54, 6 से काटेंगे 6 दाई 60, यानी कि 10 मिनट्स। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।